नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बॉलीवुड में इस प्रकार का तमाशा चल रहा है कि ये बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण है। अब ये कनिका ढिल्लोन, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की लेखक है, अब पता नहीं है क्या बनना चाहती हैं, करीना कपूर खान बनना चाहती हैं या फिर उससे भी आगे जाना चाहती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्हीं के किए गए कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो इनकी फिल्म की तरक्की के आड़े आ गए हैं। ये मैडम अपने ट्विटर अकाउंट से आज पुरानी ट्वीट्स डिलीट करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि इनके जो ट्वीट्स थे वो इतने विष भरे थे, इतने ज़्यादा पॉइजनस थे कि वो हिंदू घृणा से लिप्त थे। उन्हें डिलीट तो कर दिया गया, लेकिन पोस्ट डिलीट हो जाती है, लेकिन जो एक छाप छोड़ गए हैं हमारे मन में वो हम नहीं डिलीट कर सकते। किसी ट्वीट में भारत को लिंचिस्तान बोला, किसी में गौमूत्र का अपमान किया, किसी में गौ माता के लिए बुरे शब्द इस्तेमाल किए, या किसी में राम जी के नाम को इस तरीके से बोलना जो पूरे देश में हिंसा कर सकता है। अब इन कनिका मैडम को कोई ये समझाए, ये कहीं बाहर चली जाएं, एग्जाम्पल के लिए एरोप्लेन में ही चली जाएं, एक बार अल्लाहू अकबर चिल्लाएं और एक बार श्री राम चिल्लाएं, तो कौन से नारे का कितना असर होगा। ये वो जो गेम है ये बहुत बढ़ चुका है। जिस तरीके से बॉलीवुड में ये तमाशे चल रहे हैं, इन मैडम के ट्वीट्स 2014 से 16 तक ये बहुत बड़ी मोदी भक्त थी। कोई भी गाय या हिंदुओं पर, किसी प्रकार के राम जी पर कोई ट्वीट नहीं करती थी, क्योंकि तब ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। लेकिन इन्हें बड़ी तरक्की चाहिए थी, इन्हें बॉलीवुड में आना था। अब इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी चाहिए, इन्हें तो बॉलीवुड में आना था। मोदी को प्रेस करते हुए इनकी सक्सेस में वो रोड़ा बनता था। अब जिस बॉलीवुड में कल्चर ही है, जो 2002 में जो धमाके हुए, आमिर खान का कहना है उस बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं कि ये सारी जो कारनामे हुए ये मोदी ने करवाए, इन सब में मोदी का हाथ था। तो ऐसे बॉलीवुड में इन्हें आके अपना हाथ आजमाना था। अब मोदी भक्त बन के तो ये बॉलीवुड में कुछ भी कर नहीं सकती थी, तो इन्होंने क्या किया, अपनी सारी विचारधाराएं बदल दी। अब पूरे बॉलीवुड में ये ऐसी लहर ही तो दौड़ गई है कि किस तरीके से आमिर खान के एक बयान में उन्होंने बताया कि उनके सो कॉल्ड बीवी किरण, जो कि हैं भी नहीं थी, उन्हें भारत में डर लगता है, उन्हें और उनको भारत में डर लगता है। ऐसे ही शाहरुख खान को बड़ा डर लग रहा है, बड़े भयभीत हैं बेचारे, पता नहीं इन्हें किस बात का डर है अपने ही देश में। इसका मतलब इनकी हरकतें कुछ ऐसी ही होंगी। नसीरुद्दीन शाह को कभी अपने बच्चों की फिक्र होने लग जाती है। ये क्या चल रहा है, जिस देश में रह रहे हैं उसी देश में इन्हें डर लगता है। ऐसे में देशभक्त कनिका साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड आई और उन्हें पहला प्रोजेक्ट मिला अनुराग कश्यप और तापसू पन्नू की फिल्म मन मर्जिया। अनुराग कश्यप जो घोर मोदी विरोधी हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं, तापसी पन्नू जिन्होंने आज तक राजनीतिक किसी प्रकार कोई बयान नहीं दिया, पोस्ट नहीं करी, तभी अनुराग कश्यप की फिल्म में आते ही उन्होंने किस तरीके से, जो कतई पॉलिटिकल के बारे में ट्वीट तक नहीं करती थी, जैसे ही अनुराग कश्यप के प्रोजेक्ट से जुड़े मिले, बस फिर क्या होना था, तभी से वह इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगी, पॉलिटिक्स की साइड निर्धारित हो गई, समझिए यहाँ पे। इसीलिए एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान तापसी पन्नू के साथ कनिका ढिल्लोन जेएनयू गई थी, और एंटी सीए प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुआ उसके लिए इन्होंने पूरी तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को ही दोषी ठहराया, जिम्मेदार बताया, भगवान राम तक को। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ सबका जिम्मेदार बताया हिंदुत्व को। इनके मुंह से एक शब्द तक तब नहीं निकला जब कोले जी को और कन्हैया लाल के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई। बस यही हिपोक्रेसी है बॉलीवुड में, और इसीलिए इन्हें अब इन्हें बड़ा डर लगता है। भारत में बहुत डर लगता है इन्हें। अब ये जो लेखक के तौर पे काम कर रही हैं अक्षय कुमार की फिल्म में, अब इतना सब कुछ करने के लिए इन्हें अपनी ट्वीट्स में मोदी विरोधी तो बनना ही था। वो किए बिना ये बॉलीवुड में कदम ही कैसे रखती। इनका सबसे बड़ा एक्शन ही यही है। बॉलीवुड में आई है, इसीलिए आई है बॉलीवुड में कि ये मोदी विरोधी बन चुकी हैं, वरना इनकी बॉलीवुड में एंट्री ही कहाँ थी। तो 12 अगस्त को जो है 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं।
पहली लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, दूसरी रक्षाबंधन और तीसरी तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2 जो कि हिंदी में रिलीज होगी। जहां एक और लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को बॉयकॉट करने की बातें चल रही हैं क्योंकि इनके बनाने वाले जो हैं उन्होंने देश को इतने गंदे ढंग से प्रेजेंट किया है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको अपमान किया है। और दूसरी जो कार्तिकेय 2 फिल्म है वो कृष्ण भगवान की बात करती है और कैसे पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण चलाते हैं, उस तरीके की ये फिल्म है जो कि हिंदुओं के मन में एक बहुत ही अच्छी छवि छोड़ने वाली है। जिस फिल्म के पोस्टर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, प्रमोशन में जो हैशटैग यूज़ हो रहा है वो हो हैशटैग कृष्ण इज ट्रुथ। तो ऐसी फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही बन सकती है, बॉलीवुड में तो बन ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस देश में रह रहे हैं, जिनके टुकड़ों पर पल रहे हैं, उन्हीं के देवी देवताओं के बारे में ऐसे अभद्र चीज़ें दिखाते हैं, बहुत ही घटिया चीज़ें। शर्म आनी चाहिए। बॉलीवुड का काम ही ये रह गया है किसी और की फिल्म उठाइए, हिंदी रीमेक कर दीजिए और पैसे कमाइए। अपने आप को ये जो आर्टिस्ट बताते हैं, सो कॉल्ड आर्टिस्ट बताते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी ये बात कही है कि बॉलीवुड एक बुरे दौर से गुजर रहा है और रीमेक के ऊपर उठकर कुछ अपना बनाए, नहीं तो साउथ इंडस्ट्री चाहे वो कन्नड़ हो चाहे तेलुगु हो, सब बॉलीवुड को खा जाएंगी क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो नेचुरल है और अपना कर रहे हैं। और बॉलीवुड सब रीमेक ही कर रहा है, वो अपने पर आया ही नहीं है, रीमेक ही बनाते रहते हैं। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं। जो बॉलीवुड राज कपूर के समय से लव ट्रायंगल को अब तक चलाई जा रहा है, घिसी पिटी स्टोरीज दिखा रहा है, वो बॉलीवुड कहता है कि हमें देखो, हम मनोरंजन करेंगे। साउथ और गुजराती फिल्म हिंदी में रिलीज़ होने लग गई हैं तो बॉलीवुड घबरा गया है कि अब किसकी फिल्में उठाएंगे। वो जो इंडस्ट्री एक देश के नेशनल एंथम को चुरा के उसको अपना गाना बनाकर दे दे तो उस इंडस्ट्री को मानसिक दिवालियापन से कैसे बचा सकता है। सोचिए, ये वो बॉलीवुड है जो कहता है कि कोई गाना उर्दू के बिना लिखा ही नहीं जा सकता है, तो कोई उस बॉलीवुड से कोई नहीं उकताएगा, क्यों उस बॉलीवुड से कोई अपना मुंह नहीं फेरेगा। सोचिए, एक तरफ हिंदू लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करेंगे तो ये दूसरी तरफ रक्षाबंधन ले आएंगे ताकि भोले भाले हिंदू सोचें कि ये तो हमारे धर्म की फिल्म है। कहते हैं किसी हलवाई की दुकान का स्टैंडर्ड जो होता है, उसकी दुकान देख के पता नहीं लगता, उसकी रसोई देखकर पता चलता है। तो ये फिल्म की नाम देखकर और ट्रेलर देख के मत समझ लीजिए कि ये पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि जिसके मन में गोबर भरा है वो गोबर ही बाहर निकालेगा। तो जानते हैं इस दुकान की रसोई में कौन है और रसोईया कौन है। अब फिल्म के जो हीरो हैं वो है अक्षय कुमार, राष्ट्रवादी अक्षय कुमार, लेकिन हीरो वही बोलेगा जो निर्देशक बोलेगा, जो नाम से ब्राह्मण नीलेश मिश्रा और पीयूष मिश्रा ने जो शुद्ध सिंह बनाया था तिलकधारी। यहाँ पर जो वो है कनिका ढिल्लोन, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने अपने नए पति हिमांशु के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है। हिंदू धर्म के प्रति उनके कैसे विचार हैं वो मैंने आपको बताया, कैसे इनके पोस्ट वायरल हुए, इन्होंने डिलीट करे। ये बोलती हैं गौमूत्र मेरा फेवरेट पेय पदार्थ है, हिजाब के लिए लड़ने वाली जिहादिनों को, जय श्री राम के नारा लगाने वाले लड़कों को गुंडा बोलती हैं और लड़कियों को छोटी बच्ची बोलती हैं, गौ रक्षकों को अपराधी बोलती हैं। शाहीन बाग पर आंसू बहाए हैं इन्होंने, लेकिन सुना है जेएनयू गई थी टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में, भगवा आतंक का भी इन्होंने खूब प्रयोग किया है। ये सब चीज़ें हम सभी ने देखी हैं। CAA विरोध में 2019 में जो उन्होंने लिखा था, वो जब लोगों ने उस पर लिखा कि हम रक्षाबंधन फिल्म नहीं देखेंगे तो इन्होंने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। पोस्ट डिलीट हो गए, लेकिन जो मानसिकता लोगों के मन में चली गई है वो डिलीट नहीं होती है। कनिका ढिल्लोन जी पहले तेलुगु फिल्म लिखती थी, तब आप अच्छी थी। बॉलीवुड में आते ही अपनी जगह बनाने के लिए इन्होंने इस तरीके से अपने आप को बदल दिया तुरंत ही। तापसी पन्नू की मनमर्जियाँ और लक्ष्मी रॉकेट जैसी फिल्में इन्होंने लिखी। लव जिहाद वाली केदारनाथ भी इन्होंने लिखी है। अब सोचिए रक्षाबंधन में इन्होंने क्या ही लिखा होगा। फिल्म के डायरेक्टर
आनंद राव की अतरंगी रे को लेकर इनके जो जिहादी पना था वो आपको याद ही होगा। अब भी अगर वो किसी को राष्ट्रवादी और हिंदू लगते हैं अक्षय कुमार जी, तो वो आपकी गलती है कि उन्होंने ऐसी फिल्म की ही क्यों। 2016 में महाशिवरात्रि पर दूध इन्होंने भी बचाया था। किस तरीके से ये फालतू स्क्रिप्ट लेके आते हैं, भोले बाबा को दूध मत चढ़ाइए, वहाँ जाइए जहाँ चर्च के फादर लोगों को अपने चमत्कार से ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान शिव जी पर आप जल मत चढ़ाइए। ये देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये भगवान सब देखता है इनके कर्मों को। अक्षय कुमार जी अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपका हिंदुत्व खत्म हो जाता है जहाँ आप ऐसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं और ऐसी फिल्मों में काम करते हैं। और कनिका ढिल्लोन जी, यदि आप इतनी ही ज़्यादा विरोधी थी मोदी के, तो आपने वो पोस्ट क्यों डिलीट करे? भीख मांगने के लिए कि हमारी फिल्म जाके देख लीजिए। वही हाल होगा, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा इज इक्वल्स टू बॉयकॉट रक्षाबंधन। यही होने वाला है और देखिए अब क्या होता है, सब देखिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। नमस्कार।